नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। कोरबा में महिला ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा तो हुआ हंगामा। पति और प्रेमिका ने मिलकर पत्नी से की मारपीट। भीड़ ने प्रेमिका और पति को पीटा। सारंगढ़ में कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े कार्यकर्ताओं को तोड़फोड़ के लिए उकसाती आई नजर। उत्तरी के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के पति अजय बंजारे ने बीजेपी नेताओं को कुत्ते का पट्टा पहनाने की कही बात। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स की हड़ताल खत्म। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, भुगतान का सरकार ने दिया है भरोसा, जल्द किया जाएगा धान का उठाव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बस्तर में नक्सली और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में नक्सलियों की एक और कायराना करतूत सामने आई है। पिछले दिनों पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में नक्सली अब स्थानीय नाबालिग बच्चों को अपनी ढाल बनाकर फरार हो रहे हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर करने में सफलता मिली है, लेकिन इस मुठभेड़ में पहली बार 2 से 3 बच्चों को गोली लगने की बात सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल ओरछा निवासी नाबालिग लड़की को रायपुर लाया गया है। नाबालिग लड़की को पहले बेसहारा लाया गया था, लेकिन गोली बहुत ही अंदर गले और रीढ़ की हड्डी में लगने की वजह से डीकेएस अस्पताल के न्यूरो सर्जन जनरल वार्ड में रेफर किया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। बस्तर के दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बीच में पिछले दिनों हुई नक्सलियों की मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर किया। उस पूरी मुठभेड़ में नक्सलियों की एक कायराना करतूत जो है वो सामने आई है, जिसमें ये साफ हो गया है कि नक्सली जो हैं अपने बचने के लिए ग्रामीण बच्चों को सामने ला रहे हैं। अभी इस मुठभेड़ में ये बात सामने आई है कि कुछ बच्चों को ये नक्सली सामने लाए हैं और जिसकी वजह से 3 से 4 जो बच्चे हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और उनमें से कुछ बच्चों का इलाज जो है दंतेवाड़ा ज़िला मुख्यालय में चल रहा है और एक जो 17 साल की नाबालिग है जिसके गले में और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक गोली फंसी है, उसको रायपुर के अंबेडकर अस्पताल लाया गया। उसके बाद उसको न्यूरो विभाग डीकेएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर की एक टीम जो है उसकी सर्जरी करके उस गोली को बाहर निकालेगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC24 रायपुर। बड़ी खबर है रामानुजगंज से। IBC24 की खबर का एक बड़ा असर यहां हुआ है। छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक अब निलंबित हो गया है। शिक्षक मोहम्मद शाहिद को निलंबित किया गया है। कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेकर निलंबित किया है। रामानुजगंज के माध्यमिक शाला सनावल का यह पूरा मामला, जहां छात्राओं के साथ शिक्षक लगातार छेड़छाड़ कर रहा था, जिसकी शिकायत छात्रों ने प्रिंसिपल से भी की और इसके बाद परिवार वालों को जानकारी दी। शिकायत के बाद अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। IBC24 की खबर का यह एक बड़ा असर है। रामानुजगंज के माध्यमिक शाला सनावल का यह पूरा मामला है। तो IBC24 की खबर का एक बड़ा असर, छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक निलंबित हो गया। शिक्षक मोहम्मद शाहिद को निलंबित किया गया है। कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लेकर निलंबित किया है। देवेश दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेश, आखिरकार हमारी खबर का एक बड़ा असर हुआ है। लगातार छात्राओं से यह शिक्षक छेड़छाड़ कर रहा था। छात्राओं ने कई बार इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन अब जाकर कार्रवाई हुई है। जी देखिए श्रवण, ये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सनावल का पूरा मामला है। यहाँ पे पदस्थ शिक्षक शाहिद खान जो है वो बच्चियों के साथ लगातार छेड़छाड़ किया करता था। कमरा बंद करके छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया करता था। मामला संज्ञान आने के बाद IBC24 ने इस खबर को बहुत प्राथमिकता से उठाया। खबर उठाए जाने के बाद मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया है और वहीं सनावल पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी सर, चलिए, तो अपडेट ये इस खबर से जुड़ी कि अब सनावल पुलिस ने इस शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
बात सारंगगढ़ से कांग्रेस की महिला विधायक उत्तरी जांगड़े के उस बयान का जो अब हॉट टॉपिक बन गया है। दरअसल विधायक उत्तरी जांगड़े का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों को उकसाते हुए नजर आ रही हैं। 12 दिसंबर को कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता 16 मांगों को लेकर सारंगगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट के अंदर जाना है और तोड़फोड़ करके आना है। संबोधन में बलौदा बाजार का भी जिक्र किया जा रहा है। संबोधन के वक्त मंच पर कांग्रेस के लगभग 6 विधायक मौजूद थे। कांग्रेस विधायक के वीडियो को बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मामले पर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने कहा कि क्लिपिंग सही नहीं होगी क्योंकि वो ऐसा नहीं है। ये सब आप सब जाना था, समझाए की जरूरत नहीं है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आप सब युवा महिला अभी जाए वाले हमारे और कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। कलेक्ट्रेट न करके वो बैरिकेड करना चाह रही होंगी, ऐसा कुछ हो सकता है, पर ऐसी कोई मंशा नहीं थी। नहीं तो बहुत 2-3 हजार की जनसंख्या में कार्यकर्ता थे, सभी ने एकदम अनुशासन से हमने जो कहा वो किया है। भाजपा ऐसी कृत्य में माहिर है और जब से इनकी सरकार आई है दुर्भावना बदलापुर की राजनीति कर रहे लोग। वो क्लिपिंग देखा है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सही क्लिपिंग होगा क्योंकि उस तरह की वो विधायिका है ही नहीं जो इस तरह गलत बात करें। हमारे क्षेत्र के विधायक उत्तरी दलपत जांगड़े जी जो क्षेत्र के जनता लोग उत्साह के जो मंच में भाषण दे थे, यह शोभनीय है। कांग्रेस हर जगह एनार्की फैलाने पर विश्वास करती है, अव्यवस्था फैलाना चाहती है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है और एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह का बयान देना अलोकतांत्रिक है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। तो सारंगगढ़ की कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े के वायरल वीडियो पर मंत्री केदार कश्यप का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की कई बड़ी घटनाओं में शामिल हुए हैं और आज जेल में हैं। ऐसे में उत्तरी जांगड़े का बयान लोगों को भड़काने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों पर कार्रवाई होगी। केदार कश्यप से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी ने पोस्ट किया है और उस वीडियो में वो दिख रही हैं, वो कह रही है कि कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ करना है। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी हैं। केदार कश्यप जी, बीजेपी ने ही पोस्ट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपराधी तत्वों को बढ़ावा देती है और कहीं ना कहीं से आज उनके पूरे तंत्र में आपराधी गतिविधि वाले लोग नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़े हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि उनके नेता लोगों को उकसा करके हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से वो कृत्य भी कर चुके हैं। बलौदा बाजार वाले मामले में एक विधायक जेल में ही है। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो भी कानून को तोड़ेगा, जो भी इस तरीके से गतिविधि में सम्मिलित होगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी सर, इससे पहले भी आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का कई घटनाओं में हाथ है, ये भी एक आ गया। बिल्कुल, और जो भी इस तरह की गतिविधि के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की कोई साजिश रचेगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और बहुत सारे लोग आज जेल के सलाखों के अंदर में हैं। आने वाले समय में जो इस तरीके से उपद्रव करेगा, जो भी इस तरीके से गतिविधियों को संचालित करेगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो आपने सुना केदार कश्यप जी कैबिनेट मंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो है किसी भी तरीके की जो इस तरीके के उकसाई वाले जो बयान दे रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि किस तरीके से उत्तरी जांगड़े के बयान आने के बाद जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में वार पलटवार होता है। कैमरामैन अनिल लागले के साथ सौरभ सिंह परिहार, IVS24 रायपुर। खबर सारंगगढ़ से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के पति अजय बंजारे का विवादित बयान सामने आया। अजय बंजारे ने अपने भाषण में भाजपा पर तंज कसा है। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को कुत्ते का पट्टा पहनाने की बात वो कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर पट्टा पहनाने की बात कही। 12 दिसंबर को आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में ये बयान दिया।
हमारा पैसा नहीं था, गिरवा पहना है। ठीक है, ये तो समय समय की बात है दोस्तों। गिरवा क्या, शासन आता रहता है, जाता रहता है। 4 साल की बात है, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे, कुत्ते की पट्टे पहनाएंगे। वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे, समय आने पर इतिहास बदलेंगे। हमारा पैसा नहीं था, गिरवा पहना है। ठीक है, ये तो समय समय की बात है दोस्तों। गिरवा और अब बात मौसम अपडेट की कर लेते हैं। रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ में ठंड से थोड़ी राहत मिली है। बदली और बारिश के चलते मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड से राहत है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर जारी है। अंबिकापुर से भी खबर, जहां सरगुजा में ठंड का सितम जारी है। लगातार 5 दिनों से यहां तापमान 4 डिग्री बना हुआ है। पत्थल गांव के पंडरा पाट में तापमान 2.5 डिग्री पहुंच गया है। किसानों की टाव और सरसों की फसल पर अब इसका सीधा असर पड़ने लगा है। तो एक तरफ राजधानी रायपुर में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं पत्थल गांव अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। कोहरे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बर्फ की चादर भी नजर आ रही है। अब इसका एक तरफ जनजीवन पर असर पड़ रहा, तो दूसरी ओर फसलों पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो चुका है। चले तो छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर किस तरह की स्थिति है, पत्थल गांव से रमेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो अंबिकापुर से अभिषेक हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले पत्थल गांव का रुख करते हैं, रमेश के पास चलते हैं। रमेश, तस्वीरें में हम देख पा रहे हैं लगातार यहां न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। 2.5 डिग्री पंडार पाटा में तापमान यहां पर पहुंच गया है। बर्फ की चादर भी नजर आ रही है, फसलों पर भी असर पड़ रहा है। किस तरह की स्थिति है मौसम को लेकर यहाँ? जी, मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर ठंड का प्रकोप चल रहा है और कड़कड़ाती ठंड से यहाँ पर जो तापमान भी उतर के 2.5 डिग्री आज यहाँ पर दर्ज किया गया है। और पंडरापाट क्षेत्र में ज्यादातर यहाँ पर इन दिनों सरसों और टाऊ की फसल बहुतायत में लगाई जाती है। यहाँ पर लगभग 5000 एकड़ से अधिक भूमि पर टाऊ की फसल इस समय लगी हुई है। और इस यहाँ पर जो उद्यान विभाग के ये अधिकारी संतोष बंजारे से हमने बात की, उन्होंने बताया कि इस बार ठंड का प्रकोप ज्यादा है, इस वजह से एक पखवाड़ा पहले यहाँ पर पाला गिरने लगा है और ये पाला कहीं न कहीं इन फसलों के लिए, टाऊ की फसल की काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। टाऊ की फसल यहाँ पर जो किसानों ने यहाँ पर लगाई है उसमें टाऊ ये पाला गिर जाने के बाद में फसल के इसमें है कालापन आ जा रहा है। किसानों का कहना है कि ये जो अभी यहाँ पर पाला पड़ जाने के बाद में उनके फसल को काफी नुकसान है, क्योंकि व्यापारी इस जो दाग लगे हुई फसल को लेने में बहुत ही आधे से भी कम कीमत कर देते हैं। इसकी वजह से किसान यहाँ काफी मायूस है और उनकी चिंता ये है कि इसको इस अभी कर्जे की स्थिति को कैसे वो उबर पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में अभी फसल खेतों में पड़ी हुई है और जो पूरी तरह से अभी काफी उसमें नुकसान सामने आ रहा है। चले तो एक तरफ जनजीवन पर असर पड़ रहा, तो दूसरी तरफ फसलों को भी नुकसान हो रहा। आप हमारे साथ बने रहेगा रमेश। अंबिकापुर को रुक कर लेते हैं, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, यहाँ भी लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है, कड़ाके की ठंड का सामना लोग कर रहे हैं। किस तरह की यहाँ स्थिति है मौसम की? श्रवण जी, जिस तरह से सरगुजा संभाग की बात करें तो अलग अलग इलाकों में जो ठंड है वो उसका असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर बात करें तो मैनपाट और सामरी पाट जो कि पठारी इलाके हैं, उन इलाकों में जो पारा है वो 2 डिग्री तक पहुंच चुका था। ऐसे में जो ओस की बूंदें हैं वो जमना शुरू हो चुकी थी और जो एक तरह से बर्फ की चादर नजर आ रही थी और करीब 4 से 5 दिनों तक जो सरगुजा संभाग का जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री तक था। लेकिन अब मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ एक बना है, जिसके कारण आगामी 1-2 दिनों में जो पारा है वो 1-2 डिग्री तक ऊपर जा सकता है और जो शीतलहर का प्रकोप है वो कम हो सकता है। आज सुबह भी धूप खिली हुई है, लेकिन जो शीतलहर है उसका असर कम देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज और कल जो
लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मौसम विज्ञानी ये भी बता रहे हैं कि फिर से जब ठंड का असर शुरू होगा तो फिर से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि जो सरगुजा संभाग का मौसम है वो बेहद सुहाना हो गया है। मैनपाट में जो सैलानियों की आवागमन है वो बढ़ चुकी है, और एक तरफ तो लोगों के लिए ये जो ठंडी है वो मुसीबत बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो ठंड का मजा लेने के लिए दूर दूर से भी लोग यहाँ पर मजा लेने भी इन इलाकों में लगातार पहुंच रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र में 6 संशोधन विधेयक पेश किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक समेत भू राजस्व संहिता संशोधन, नगर पालिका संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन विधेयक शामिल है। इसमें नगर पालिका संशोधन विधेयक को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई। विधेयक पेश किए जाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह संशोधन संविधान के विपरीत है। 74वें संशोधन के अनुसार यह तय हुआ है कि नगर पालिका निगम का चुनाव 5 साल का होगा। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि 5 साल पूरा होने के बाद चुनाव नहीं कराया जाएगा, लेकिन इस संशोधन विधेयक के जरिए यही करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लिहाजा इसे न लाया जाए। वहीं मंत्री अरुण साव ने इस आशंका से इनकार किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद संशोधन विधेयक पेश हुआ। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्यानाकर्षण काल के दौरान अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा गूंजा। धरसीवा से बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया और सदन में बताया कि विधानसभा के आसपास के इलाकों समेत कई जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। यहां तक कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों ने सरकारी जमीनों को भी नहीं छोड़ा। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि धरसीवा में अवैध प्लॉटिंग की 23 शिकायतें मिली है, लेकिन इसे रोक पाना अकेले राजस्व विभाग के बस की बात नहीं है। इस पर बीजेपी की ही कई विधायकों ने मंत्री को घेर दिया। पूर्व मंत्री राजेश मुणत ने कहा कि यह सिर्फ एक जिले की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश की समस्या है। चर्चा के दौरान खुद विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा की आवासीय कॉलोनी पर कब्जे की जानकारी मिली है। यह समस्या गंभीर है। मंत्री 1 महीने के भीतर कार्रवाई कर सूचित करें। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए जल्द नए नियम बनाएंगे। ध्यानाकर्षण जो हमने लाया था उसमें आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से हो रहा है, और ये मैंने अपने विधानसभा धरसीवा की ओर से काफ़ी सारा विषय मैंने रखा था, लेकिन ये पूरे प्रदेश की समस्या है, तो सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इसमें महत्वपूर्ण फैसला किया है। अवैध प्लाटिंग पे रजिस्ट्री पर रोक, उसके विधिक संभावनाओं की हम तलाश करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल रूल ला सकते हैं उसको कैबिनेट स्तर पर लेकर आना होगा, विधानसभा में उसको विधि बनाना होगा या नियम स्तर पर काम चल जाएगा, उस अनुसार उस पर काम करेंगे।